अस्सलाम वालेकुम, मेरे YouTube के चैनल में वेलकम है आप सबका। और आज बहुत ही मज़ेदार मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ चिकन कोफ्तों की, जिसके लिए आधा किलो चिकन है मेरे पास, बोनलेस है ये। सब्ज़ धनिया है, 2 हरी मिर्चें कटी हुई, 2 बड़े चम्मच हैं ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, और छना हुआ भुना हुआ बेसन है। उसके बाद नमक है, हस्बे ज़रूरत नमक है, गर्म मसाला है, पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, हल्दी है, धनिया पाउडर है और चिली फ्लेक्स है, और एक दरमियाना प्याज है, ये भी स्लाइस कर लिया मैंने। और आज बहुत ही मज़ेदार कोफ्ते बनेंगे। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि मेरे हर आने वाली खाने की नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं जी। और सबसे पहले मैं प्याज डालूँगी और धनिया डालूँगी, हरी मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट, बाकी हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और ये बेसन और स्पाइसेस ये जब गोश्त पिस जाएगा उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे। और चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं पीसूँगी अपने गोश्त को। तेल गर्म हो चुका है और इसमें डालूँगी मैं प्याज, क्योंकि जो मसाला मैं बनाऊंगी कोफ्तों का उसको पहले भून के फिर फ्राई करूंगी। ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है। और देखिए बस प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मैं डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट जो बचाया हुआ था मैंने, साथ ही ये भून लूँगी। और आज जो कोफ्ते बनेंगे वो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, टेस्टी बनेंगे, ना टूटेंगे। और इसके बाद इंशाल्लाह नरगिसी कोफ्तों की भी रेसिपी आपके लिए लेके आऊँगी। अब इसमें मैं टमाटर डालूँगी, और इसलिए मैंने मोटे मोटे काट दिए हैं क्योंकि इनको हमने करना है फ्राई करके, तो ग्राइंड करना है। और ये टमाटर फ्रीज है और इनके छिलके मैंने रिमूव कर लिए। तो जैसे टमाटर थोड़ा सा नरम होता है तो छिलके खुद ही रिमूव होना शुरू हो जाते हैं। साथ ही 2 से 3 हरी मिर्चें, बस 2 से 3 मिनट भूनना है ताकि इन सब चीज़ों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो फिर इसको ग्राइंड करेंगे। और देखिए व्यूअर्स मसाला भुन रहा है, ऑलमोस्ट जब भुन चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है। अब इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं ताकि इसको फिर ग्राइंड किया जाए। तो साथ ही हम दूसरा प्रोसेस शुरू करते हैं। चिकन कीमा पिस चुका है। अब इसमें स्पाइसेस डालूँगी मैं, भुना हुआ बेसन ऐड करूँगी, थोड़ा सा छोड़ देंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर इस्तेमाल करेंगे। मिक्स करते हैं, हाथों से मिक्स करेंगे क्योंकि अच्छी तरह हमने इसको मिक्स करना है, बेसन को भी। और हाथों से ज़्यादा अच्छा मिक्स होता है जो भी मसाला हो। आप चम्मच के साथ कर सकते हैं। और मिर्च मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। जितना बेसन अभी ज़रूरत होगी तो हम डालेंगे, क्योंकि एकदम ज़्यादा बेसन नहीं डालेंगे क्योंकि इससे हमारे कोफ्ते बहुत सख्त बन सकते हैं ज़्यादा बेसन डालने की वजह से, क्योंकि ये बाइंडिंग का काम करता है बेसन। और देखिए व्यूअर्स कीमा अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। तमाम इंग्रेडिएंट्स भी जो डाले थे वो मिक्स हो चुके हैं। और इसमें आधे कप से ज़्यादा बेसन लगा है, बाकी ये बच गया है, ये नहीं लगा। तो इतनी क्वांटिटी के लिए इतना ही बेसन काफ़ी है, क्योंकि आधा किलो के ये कोफ्ते बन रहे हैं, तो इसके लिए इतनी क्वांटिटी बेसन की काफ़ी है। तो चले भी इसके बॉल करते हैं तैयार। और देखिए मैं बस कितने सॉफ्ट और प्लेन से बॉल्स तैयार हो रहे हैं कोफ्तों के। देखो हाथों को ग्रीस किया, उसके बाद ये बिल्कुल हाथों में भी नहीं चिपक रहा क्योंकि अच्छा बैटर बना हुआ है। अगर आपका बैटर पतला होगा तो आपके हाथों से चिपकेगा,
तो आपके कोफ्ते भी अच्छे नहीं बनेंगे। इस तरह आपने कोफ्ते बना लेने, एयर निकाल लेनी है सारी, और राउंड राउंड गोल गोल बना लेने हैं। और देखिए बस सारे कोफ्ते बॉल्स तैयार हैं और ये साइज़ परफेक्ट है और बिल्कुल भी ये टूटेंगे नहीं, क्रैक्स भी नहीं आएंगे इसमें। और देखिए बस अभी दोबारा से तेल को गर्म कर लूँगी। और देखिए बस मसाला भी ग्राइंड हो चुका है। आराम से ज़रा गर्म तेल में नहीं डालना आपने इसको। अच्छी तरह सारा मसाला डाल दूँगी। अभी इसमें कोई मैंने स्पाइसेस ऐड नहीं किए। और देखिए व्यूअर्स मसाला भुनने के लिए तैयार हो रहा है। और जैसे मसाला भुनेगा थोड़ा 2 से 3 मिनट भूनूंगी मैं, फिर इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करूँगी। और देखिए व्यूअर्स मसाला देखिए भुन चुका है। कोई इसमें टमाटर नज़र आ रहा, कोई इसमें प्याज नज़र नहीं आ रहा, सब कुछ भुन चुका है। अभी इसमें मैं स्पाइसेस ऐड करती हूँ। हल्दी है, हल्दी है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, सुरख मिर्च पाउडर है, नमक है और सूखा हुआ धनिया पिसा हुआ। तकरीबन भून लेती 5 मिनट भून चुका है। अब इसमें मैं 2 चम्मच दही के ऐड करूँगी। क्योंकि हमने इसमें टमाटर भी डाले थे, इसलिए दही 2 चम्मच ही ऐड करूँगी। और देखिए जैसे डाला है दही भी भुनना शुरू हो गया साथ ही। और ये लिए बस अच्छी तरह तमाम मसाला भुन चुका है। अब इसमें मैं पानी डालती हूँ। पानी सिर्फ मैंने इतना ही डालना है, ग्रेवी आप अपनी टेस्ट के मुताबिक बना सकते हैं। और ढके पकाते हैं। और इसका जैसे ही शोरबा बॉयल होगा फिर इसमें कोफ्ते डालेंगे। और देखिए व्यूअर्स पानी बॉयल हो रहा है और इस पॉइंट पे डालेंगे कोफ्ते आराम से। और हल्की आंच पे पकाएंगे। और इसमें कोई हम डोई नहीं मारेंगे, चमचा नहीं चलाएंगे। ये चीज़ ये देखें इस तरह हिलाना है, कोई चम्मच नहीं इसमें मारना, ये आसानी से हिल रहे हैं। अब इसको पका लेते हैं हल्की आंच पे। तकरीबन 15 मिनट मैं इनको पकाऊंगी क्योंकि ये कच्चे कीमे के कोफ्ते हैं, तो इसको हम तकरीबन 15 मिनट पकाएंगे। कोफ्ते तैयार है और आप देख सकते हैं किसी पे कोई क्रैक नहीं पड़ा, कोई टूटा नहीं है और ये इतने मज़ेदार बने हैं। तो चले इसको अपने कोफ्तों को डिश आउट करते हैं। और देखिए व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि इसमें कोई क्रैक्स भी नहीं है, कोई टूटा नहीं है इसमें से। और जिसको कहते हैं ये बहुत हार्ड भी नहीं बने। और देखिए व्यूअर्स कितनी मज़ेदार इसकी लुक आ रही है। और जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितने मज़ेदार कोफ्ते तैयार हुए हैं। अभी सिर्फ मैं ये आपको बता सकती हूँ। और इसके साथ ही अगर आपको ये कोफ्तों की वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए कोफ्तों को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें ताकि मेरे हर आने वाली खाने की नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।